हैं और देखिए आज पहले चरण के तहत राजस्थान की 12 सीटों पर भी मतदान हुआ। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की सीएम भजनलाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपकी प्रिय चीज से करना चाहूंगा, गिरिराज जी महाराज की जय। ऐसा लगता है कि गिरिराज जी की कृपा बनी हुई है और लगातार बनी है। बिल्कुल, गिरिराज जी की कृपा तो सभी पर बनती है, मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। मुख्यमंत्री जी, साल 2014 का नतीजा 25-0, साल 2019 का नतीजा 25-0, साल 2024 में उम्मीद 2019 और 14 की तरह 25-0। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, कई सीटों पर कड़ा संघर्ष है। नाम भी बताए जा रहे हैं, झुंझुनू, चूरू, बाड़मेर, टोंक और सवाई माधोपुर, दौसा। आप क्या सोचते हैं, नतीजा क्या होगा? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार हम हैट्रिक लगाएंगे। 25 में से 25 सीट बीजेपी की आएंगी। अशोक गहलोत के बेटे जालौर से लड़ रहे हैं, पूरा परिवार प्रचार में कूदा हुआ है। तो आपको लगता है कहीं पर कोई कांग्रेस प्रत्याशी आपके प्रत्याशी के खिलाफ है? देखो, मैं बताऊं, ये तो पिछली बार भी जोधपुर में थे। प्रदेश की जनता ने मन और मानस बना लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीट जितानी है, क्योंकि उनको भरोसा है। कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे करती है, चुनाव के अंदर अफवाहें फैलाती है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है। इसलिए जनता को विश्वास है और जनता उस विश्वास पर वोट करेगी। राम मंदिर एक मुद्दा है मुख्यमंत्री जी। राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। हमने निमंत्रण भी दिया, उन्होंने निमंत्रण भी ठुकराया। लेकिन इतना कहना चाहता हूं, जो राम को काल्पनिक बताते हैं, राम को नहीं मानते हैं, आप देख रहे हो कांग्रेस में से राम ही निकल गया। अब अशोक गहलोत कल कह रहे थे, बोले ये सब पछताएंगे बाद में, नतीजे देख के जो लोग बीजेपी में गए उनको अफसोस होगा कि हम लोग क्यों गए। लेकिन लोगों को लग रहा है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसमें क्या करेंगे। तो लोग आ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी नीति और नियत, नेता कोई भी ठीक नहीं है। भाजपा का नेतृत्व मजबूत है, नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, इसलिए लोग स्वीकार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स पर आप एक आम व्यक्ति की तरह रुकने लगे। तो जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो आपको लगता है कि वाकई में राजस्थान की 8.5 करोड़ की जनता से आप सीधे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन में लगातार मैंने काम किया है, तो कार्यकर्ता हूँ तो मैं कार्यकर्ता की दृष्टि को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। जनता के बीच में रहा हूँ तो जनता की स्थिति को मैं देखता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि पेपर में आया कि वीआईपी जा रहे थे और उसमें एम्बुलेंस फंस गई। कि आज से मैंने उस दिन बुला करके कि मैंने कही, ये आप बंद कर दीजिए, साधारण व्यक्ति की तरफ, तो ऐसे ही हम जाएंगे और आएंगे। मेरी वजह से अगर किसी आम व्यक्ति को परेशानी हो तो वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जैसा फील नहीं करते, कार्यकर्ता हैं इसलिए। मेरी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का काम भी किया जाता है। जनता के काम को प्राथमिकता देना मुख्यमंत्री काम नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि वो इसी के लिए है। लोग मेरे से कहते हैं कब मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, कब भी आ जाइए। मेरे जहाँ लोग आते हैं, अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ तो मेरे को मन में दुख होता है। मैं कहता हूँ सब मिल करके जाइए। अमित शाह साहब जयपुर में रोड शो कर रहे थे, आप भी मौजूद थे। मैंने अमित शाह जी से भी पूछा था कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का इन चुनावों में कितना कंट्रीब्यूशन है। हमने हम चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र हम हमारा लेकर के गए थे, हमने 90 दिन के अंदर हमारा वो संकल्प पत्र हम 40 से 45% पूरा किया है। पिछली सरकार ने जब पेपर लीक हुए थे तब ये बात कही थी कि हम जांच कराएंगे। ये 80 लोग उस समय भी तो गिरफ्तार हो सकते थे, पेपर लीक होने उस समय भी तो रुक सकते थे। ऐसा क्या कमी रही, क्यों नहीं किया सरकार ने? इच्छा शक्ति की कमी थी या उसमें कुछ बड़े लोग शामिल थे? क्या वजह लगती है आपको? मेरी एसआईटी जांच कर रही है। अब तक 80 और 85 लोग गिरफ्तार किए हैं। आने वाले समय में और भी जो लोग होंगे उनको भी छोड़ने वाले नहीं है।
चाहे कितने ही बड़े हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सलाखों के अंदर होगा, ये विश्वास दिला सकता हूँ। एक सवाल मेरे 4 महीने से दिमाग में है मुख्यमंत्री जी, वास्ता आज आपसे सीधा हो रहा है, ये बताइए आपको पता था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? सच सच देखो, मैं आपको एक बार, मैं तो एक कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहा हूँ। कब पता चला? पर्ची में तो सिर्फ नाम था, नाम तो पहले ही पता था, सिर्फ मेरे को जो नाम पुकारा तब पता चला, जब मेरे को पता चला। तो क्या प्रधानमंत्री जी के पहले दौर की तरह इस बार भी लगातार चलते रहेंगे दौरे, या आपको लगता है कि दूसरी जो दौर की सीटें वो कुछ आसान हैं, उनमें से ज़्यादातर तो बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही हैं? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता होती है वो हम करते हैं, अब भी किया और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप एबीपी न्यूज़ पर आए, हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू साहब, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।